जाती। तो यही वो चीज है जिसकी हमें पाकिस्तान में जरूरत है। इट हैज टू बी परफॉर्मेंस, इट हैज टू बी गवर्नेंस, इट हैज टू बी अवाम की खिदमत, अवाम की खुशी। यही तो जंग है, यही जंग है। लेकिन आपकी सारी बातों से अगर निकाला जाए एंड लाइन बॉटम, तो ये है कंफ्यूज जो चल रही है, कंफ्यूजन जो है, जो उसको क्लियर नहीं किया जाए, बहुत बड़ा नुकसान है। जहां पे पहुंची है पार्टी उसका बहुत नुकसान होगा। कश्मीर इलेक्शन और सियालकोट जिमनी इंतखाबात में शिकस्त की वजह मरियम नवाज को ठहराया जा रहा है। पंजाब में मुहाजिरीन की सीटें भी तो हारे हैं। अगर मरियम नवाज पे वहां पे उन पे इल्जाम, तो पंजाब में जिम्मेदार कौन है? मरियम नवाज ने तो इलेक्शन कैंपेन सिर्फ कश्मीर में की थी। आपको लगता है कि मरियम नवाज इस हार की जिम्मेदार है? सबसे पहली बात तो यह कि हमें ये देखना पड़ेगा परवेज कि ये हार है भी कि नहीं है। वोटों के वोट के एतबार से देखें, हुकूमत के एतबार से देखें तो ठीक है, हार है, क्योंकि पिछली दफा नून लीग की हुकूमत थी और वोट जो थे वो नून लीग को ज्यादा पड़े थे। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 33 सीट्स मिली थी आउट ऑफ 45, 43 आई थिंक सो। तब तक पूरे 45 सीट्स के ऊपर आई गए कि इलेक्शंस नहीं हुए थे, लेकिन 33 सीट्स मिली थी नून लीग को, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ। तो वो जी। अच्छी खासी विक्ट्री थी जिससे उन्होंने हुकूमत बनाई थी। लेकिन एक चीज और है, पाकिस्तान की सियासत आपको क्या बताती है, मतलब आजाद जम्मू एंड कश्मीर की तारीख आपको ये बताती है कि ये ट्रेंड है जिसकी सेंटर में, जिस विफाक में, जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है, जो इस्लामाबाद के हलकों के करीब रहता है, वो ही आजाद जम्मू एंड कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाता है। जब बिल्कुल नून ठीक। लीग ने हुकूमत बनाई, सेंटर में उनकी हुकूमत थी। जब पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई, तब पीपल्स पार्टी में की जो है वो सेंटर में गवर्नमेंट थी। अब पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही है, जैसे भी बनने जा रही है, 25 सीट्स उन्होंने मिली है, तो सेंटर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पीटीआई की जो हुकूमत। है वो हुकूमत है। एक ये फैक्ट है जिसको कोई नहीं मिटा सकता, ये तारीख है और ये बिल्कुल सही तारीख है, ये लिखा हुआ है रिसेंट टाइम्स में। यही ना हमें बिनेश, जो है why they need election there? वो हाँ, हुकूमत दैट्स अगर अ है बिग तो। क्वेश्चन, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन कि अगर यही ट्रेंड है तो देन व्हाई डू दे नीड इलेक्शंस? वो एक अलग डिबेट है, उसके लिए मेरे ख्याल से हमें कोई अलग से शोज करने पड़ेंगे और उसका कंक्लूजन नहीं निकलेगा, वो सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये परवेज का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये फलाने का पॉइंट ऑफ व्यू है, फलाने का पॉइंट ऑफ व्यू है। दिस इज अ बिग क्वेश्चन और सही सवाल यही है कि अगर यही ट्रेंड फॉलो होगा देन व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? लेकिन इस ट्रेंड की वजह ये भी है कि जरूरी नहीं है कि हर दफा इलेक्शन मैनेज हो। अवाम जो है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि खिदमत को भी ना, वो चाहते हैं कि भाई हमें फंड्स मिले, हमारे काम हो, हमारी सड़कें बने। वहां वो इलाके आजाद जम्मू एंड कश्मीर के बहुत से पंजाब के इलाकों की तरह नहीं है, या लाहौर के या इस्लामाबाद या कराची की तरह नहीं है। वहां पे कुछ ऐसे बहुत से इलाके हैं जिनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग चाहते हैं कि वहां पर काम हो। तो कहते हैं चलो यार, इसकी हुकूमत है इस्लामाबाद में, अगर हम इसको वोट दे देंगे तो शायद हमारे हल्के के या हमारे इलाके के कुछ काम हो जाए, हमारी सड़क बन जाए, कोई स्कूल बन जाए। ये भी एक फैक्टर है। नाउ कमिंग टू द मरियम नवाज चैप्टर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद ही हमने देखा कि नून लीग में एक दफा दोबारा राउंड हुआ उथल पुथल का, इल्जाम तराशी का, प्रॉब्लम्स का। ये तासुर जानबूझ कर परवेज दिया जा रहा है। मैं होशो हवास में बहुत सोच समझ कर ये जुमला बोल रही हूँ। ये जानबूझ कर दिया जा रहा है, इसके लिए प्लानिंग की गई और इंतजार किया गया कि जब मरियम फेल हो, मतलब उनकी नजर में कैसे फेल हो, कि वो कैंपेनिंग करे, वो जाके जलसे करे, जैम पैक जलसे करे, भरपूर जलसे। मैंने मरियम के जलसे खुद कवर किए, मैंने एक हफ्ता वहां पर आजाद जम्मू एंड कश्मीर में गुजारा मरियम नवाज की कैंपेनिंग को कवर करते हुए। शोज किए मैंने वहां से 3, मैंने शोज मेरे 2 हफ्ते पहले टेलीविजन पर शोज चले। मरियम नवाज ने तारीख के आजाद जम्मू एंड कश्मीर में बड़े जलसे किए, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि मियां साहब से भी बड़े जलसे मरियम नवाज ने आजाद जम्मू एंड कश्मीर में किए ना, तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। आई एम विटनेस टू दैट। लोगों ने उसकी आवाज के साथ आवाज मिलाई, लोग दूर दूर से सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज को देखने आ रहे। और वहां पे 2-2, 3-3 किलोमीटर का जो सफर है ना, वो घंटों पर मुहित है। ऐसा नहीं है कि 2 किलोमीटर का सफर 2 या 10 मिनट का होगा। वहां पे जो सड़कों की हालात है, क्योंकि मरियम नवाज बहुत ज्यादा अप नॉर्थ में गई थी, वो सिर्फ ऐसे कुछ डेवलप्ड जगहों पे जैसे मुजफ्फराबाद या मीरपुर या बाग, सिर्फ इन जगहों पर नहीं गई, वो बहुत आगे आगे, मतलब उनके तो उन जगहों के तो नाम भी इतने मुश्किल है, हटिया टाइप, जो ऊपर जो हिल जी स्टेशन जी टाइप जी है, जी 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 जो जी जी। पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे मरियम गई थी। और वहां पर 1-1, 2-2 किलोमीटर का सफर बहुत ज्यादा होता है, लोग सिर्फ मरियम नवाज की झलक देखने के लिए आते हैं। इतने बड़े जलसे, इतने बड़े नारे। तो इंतजार किया गया कि जब वोट में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि वोट तो फरिश्ते आके डाल जाते हैं ना कभी कभी, ये भी तो हमारे मुल्क में होता है। तो जब वोट नहीं ऑलवेज। मिलेंगे तो फिर इल्जाम किस पे डाला जाएगा? तो इल्जाम डालने के लिए जिन कंधों का इंतखाब किया गया, वो शेर की बच्ची मरियम नवाज थी। क्योंकि हमारी मुल्क की तारीख ये भी बताती है कि मर्द हजरात
पाकिस्तान की सियासत में जरा कमजोर दिल और डरपोक निकलते हैं। अब लोगों को बहुत तकलीफ होगी, बड़े बड़े लीडर्स को होगा कि देखिए बीनिश क्या कह रही हैं। तारीख गवाह है कि जो दलेरी फातिमा जिन्ना ने हमें दिखाई, जो दलेरी बेनजीर भुट्टो ने दिखाई,